हेलो स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र जांगिड़ न्यू भारद्वाज सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है अभी आपकी क्लासें बंद पड़ी है तो और 31 अगस्त तक अभी बंद ही रहेगी। आगे भी पता नहीं कब तक बंद रहेगी, कब तक बंद नहीं रहेगी, कोई पता नहीं है, किसी को कोई पता नहीं है कब तक टाइम अपना ख़राब होगा। तो आपका ये टाइम ख़राब ना हो, आपके इस टाइम को आप यूज़ कर सको, उसके लिए आपके लिए क्लास चलाई जा रही है यूट्यूब पे। तो मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊँगा यहाँ पे। तो ये वैसे तो देखो इंग्लिश है, सभी की आती है, 10th में भी आती है, 11th में भी आती है, 12th में भी आती है। हालांकि बस ये 12th में रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का पार्ट ज़्यादा है, एप्लीकेशन वगैरह ये पैसेज ये ज़्यादा है। लेकिन 11th में, 10th में, 9th में इनमें ग्रामर तो सभी की आती है, तो ये कोई भी पढ़ सकता है। वैसे ये टारगेट करके तो 10th को डाली गई है ये क्लासें, 10th के लिए चलाई गई क्लासें, लेकिन फिर भी कोई भी ये पढ़ सकता है क्योंकि ये तो ग्रामर है। तो आप ये देखना एक बार सेशन, 6th का हो, 7th का हो, कोई भी स्टूडेंट हो, सब देख सकते हैं। तो देखो आपको मैं पढ़ाऊँगा क्या, सबसे पहले तो बात करते ही है, आपको मैं पढ़ाऊँगा टेंस पहले टॉपिक, सबसे पहले पढ़ाऊँगा टेंस टॉपिक। लेकिन एक चीज़ समझना, कोई भी टॉपिक पढ़ोगे तो उसका पहले बेसिक भी तो पता होना चाहिए, उसका पहले बेसिक भी तो पता होना चाहिए कि इसमें बेसिक चीज़ें क्या क्या है। जैसे मैं पढ़ाऊँगा आपको टेंस, तो टेंस में आपको बताऊँगा वर्ब से। जैसे ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है, तो अब इसमें वर्ब आई है। तो अब जब आपको यही नहीं पता कि वर्ब क्या होती है तो आपके लिए टेंस समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, टेंस समझना थोड़ा मुश्किल होगा। तो आपको वो चीज़ें भी तो क्लियर हो, तो वो चीज़ किस में आती है, वो आती है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, वो चीज़ आती है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो मैं आपको ऐसा करूँगा, पहले पढ़ाऊँगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच अपन यहाँ पूरा नहीं पढ़ेंगे। जैसे नाउन, जैसे लिखा हुआ है नाउन, तो यहाँ सिर्फ आपको मैं नाउन की परिभाषा बताऊँगा, ठीक है, नाउन की परिभाषा बताऊँगा, उस पर थोड़े से एग्जाम्पल दे दूँगा, उदाहरण दे दूँगा उस पर, ताकि आप समझ सको। ऐसे नहीं पढ़ाऊँगा नाउन, उसके बाद में फिर उसका टाइप पढ़ा दिए, ठीक है, टाइप पढ़ा दिए, उसके कितने प्रकार होते हैं, कैसे कैसे उसका सिंगुलर प्लूरल बनता है, ये नहीं पढ़ेंगे। अपन पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ अभी बेसिक नॉलेज इनका, ठीक है, बेसिक ज्ञान लेंगे, सिर्फ परिभाषा समझेंगे। अब एक चीज़ देखो, एक चीज़ और समझना, अगर देखो आपकी ये चीज़ समझ नहीं है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन और कंजंक्शन, वैसे मैं पूरी कोशिश करूंगा समझाने की, लेकिन फिर भी अगर आपके समझ नहीं आए तो टेंशन मत लेना, ठीक है। लेकिन इस पे ज़रूर ध्यान देना क्योंकि इसी का रोल रहेगा टेंस में, सबसे मेन रोल रहेगा टेंस में वर्ब का। वर्ब के बिना टेंस नहीं समझ सकते। और एक चीज़ और बता दूं, अगर आपने ये समझ लिया वर्ब यहाँ पे, तो आपको हिंदी के बिना ही टेंस सिखा दूंगा मैं, आपको हिंदी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आपने पढ़ा है रहा है, रही है, रहे है, ऐसा हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है, रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसा हो तो पास्ट कंटिन्यूस होता है। ऐसा हिंदी करने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बिना हिंदी के आपको टेंस सिखा दूंगा। तो इस पे ज़्यादा फोकस करना, इस पे ज़्यादा ध्यान देना, इसी पे मैंने सारे सेंटेंस लिखे, इस पे आप अच्छे से समझ सको, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या लिखना है, क्या क्या नहीं लिखना। तो एक चीज़ और करना, एक काम, जैसे मैं नाउन पे आऊँ, जैसे मैं बोलूँ नाउन, तो मैं आपको बताऊंगा नाउन की परिभाषा। लेकिन एक बार ऐसा करना, मैं जब बोलूँ नाउन, नाउन क्या होता है, तो एक बार आप वीडियो को रोकना, पॉज करना, उसके बाद खुद के अपने मन से जो आपको डेफिनेशन आती है वो बोलने की कोशिश करना, जो भी आपको डेफिनेशन आती है। उसके बाद फिर मैं जो बोलूँ उसको आप सुनना। तो फिर आप देखना आपको कितना सही आता था, कितना क्या गलत आता था। जो आपने पढ़ी है वास्तव में वो सही थी कि नहीं थी, डेफिनेशन जो परिभाषा पढ़ी थी वो सही है या नहीं, वो चीज़ें समझना, ठीक है। तो चलो आओ, एक बार ऐसा करो, ये आप उतार लो कॉपी में एक बार, जिससे फिर आपको मैं समझा सकूं, ठीक है। एक बार उतार दो लो आप, ठीक है, उतार लिया हुआ आपने। अगर नहीं उतारा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो आओ, अब समझते हैं। देखो नाउन क्या होता है, देखो एक चीज़ तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने सब ने सुना होगा, ठीक है। पहले थोड़ा सा आपको जो आती है उस चीज़ों से कनेक्ट करता हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच सब ने सुना होगा। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच भी नहीं सुना तो कोई बात नहीं, ये तो सब ने सुना होगा नाउन, एक सेकेंड रुको, देखिए ये तो सब ने सुना होगा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन और कंजंक्शन, सब ने सुना होगा क्योंकि सब ने इंग्लिश पढ़ी है 10th तक, तो सब ने सुना होगा, ठीक है। तो आओ नाउन की डेफिनेशन, नाउन की परिभाषा, एक बार आप पॉज करो वीडियो को और फिर खुद से बोलने की कोशिश करो जो आपको आती है, उसके बाद फिर मेरे सुनना, ठीक है। आपने बोल लिया होगा। अब देखो
नाउन क्या होता है? नाउन होता है किसी भी चीज़, किसी भी इंसान, किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी चीज़ का या किसी भी इंसान का नाम नाउन कहलाता है। जैसे कोई भी इंसान है, कोई एक लड़का है मान लो, उसका नाम है रोहन, दूसरे का नाम है कुणाल, तीसरे का नाम है मुकेश, चौथे का नाम है राहुल, पांचवे का नाम है अमन, छठे का नाम है विकास। तो ये जो नाम है उनके, वो कहलाते हैं नाउन। जो इनके इंसानों के नाम होते हैं वो कहलाते हैं नाउन। जैसे ये क्या है, इसको बोलूँ मैं मार्कर, तो इसका नाम जो मैंने दिया मार्कर, ये है नाउन। इसको जो मैंने नाम दिया मार्कर, वह है नाउन। ठीक है, तो किसी भी चीज़ का नाम नाउन कहलाता है। इसको ऐसा करो, कॉपी में लिख लो नाउन, उसके बाद फिर आगे ऐसे लगा के आप अपने हिसाब से और डेफिनेशन लिख लो इसकी परिभाषा। ठीक है, चलो आओ अब इस पे आओ, प्रोनाउन पे। प्रोनाउन क्या होता है? जैसे प्रोनाउन होता है किसी भी नाउन की जगह पे आने वाला वर्ड। प्रोनाउन होता है किसी भी नाउन की जगह पे आने वाला वर्ड जो उसकी रेपिटेशन को ख़त्म करे या फिर उसकी जगह पे आए। जैसे एक एग्जांपल से समझना, ये है मान लो राम एट ए केक, राम एट 2 केक, राम ने 2 केक खाए। ठीक है, राम क्या है? किसी इंसान का नाम है, राम किसी इंसान का नाम है, तो वो है नाउन। अब मान लो मैं इसकी जगह लिख दूँ ही, मान लो इसकी जगह मैं लिख दूँ ही भी वही कर रहा है। हम ये भी तो बोल सकते हैं, इंग्लिश में सुना होगा आपने, ही एट ए केक, सुना है ना? तो सुना ही एट ए केक, तो ये ही आ गया राम की जगह, ही आ गया राम की जगह, नाउन की जगह पे आ गया, उसको रिप्लेस कर दिया। जो नाउन की जगह पे आए, नाउन को रिप्लेस करे, नाउन को उठाए, उसकी जगह पे जो आए वर्ड वो होते हैं प्रोनाउन। जो नाउन की जगह पे आए वो होते हैं प्रोनाउन। जैसे इसमें रोहन बोट ए बैग फॉर सुमित, रोहन ने सुमित के लिए एक बैग खरीदा। अब इसकी जगह मान लो मैं लिख दूँ वही ही लिख दूँ, मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे ही बोट ए बैग फॉर सुमित, उसने सुमित के लिए बैग खरीदा। क्या अब रोहन नहीं खरीद रहा बैग, अब भी रोहन नहीं खरीद रहा है, बस ये है कि हमने पहले नाम लिया था रोहन, अब उसकी जगह लिख दिया ही। तो जो नाउन की जगह पे आते हैं वर्ड वो कहलाते हैं प्रोनाउन। ठीक है, अब आओ एक एग्जांपल ये देखो, उदाहरण देखो एक ये, जितेंद्र इज ए टीचर एंड ही टीचर्स इंग्लिश। जितेंद्र एक टीचर है और वो इंग्लिश पढ़ाता है। अब देखो जितेंद्र इज ए टीचर, जितेंद्र टीचर है। अब अगले सेंटेंस में आओ, इसमें अगले पार्ट में ही टीचर्स इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ाता है। अब मुझे बताओ इंग्लिश कौन पढ़ा रहा है? जितेंद्र पढ़ा रहा है, पढ़ा जितेंद्र रहा है। ठीक है, बस जितेंद्र नहीं लिखा, जितेंद्र की जगह हमने लिख दिया ही, जितेंद्र की जगह लिख दिया हमने ही टीचर्स इंग्लिश। जो नाउन, ये क्या है? नाउन की जगह पे आ गया, जितेंद्र की जगह पे आ गया, और ये क्या है? प्रोनाउन, नाउन की जगह पे आ गया, क्योंकि जितेंद्र था नाउन, जितेंद्र लिखना था यहाँ पे जितेंद्र टीचर्स इंग्लिश, तो जितेंद्र हमने यहाँ उठा दिया और उसकी जगह लिख दिया ही, तो हो गया प्रोनाउन। आया समझ? आ रहा समझ में? ठीक है, आ गया होगा आपको प्रोनाउन समझ। अब देखो ये परिभाषा जो मैंने बोली वो उतार लेना, और ये जैसे जैसे मैंने समझाया वैसे वैसे उतार लेना। ठीक है भाई, अब आओ अगले सेंटेंस पे, सॉरी अगले पे, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव सबने सुना होगा। एडजेक्टिव क्या होता है समझना। एडजेक्टिव किसी भी नाउन या प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करे, यानी किसी भी नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताए, वो वर्ड कहलाते हैं एडजेक्टिव। जो भी वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए वो वर्ड कहलाते हैं, वो शब्द कहलाते हैं एडजेक्टिव। जैसे समझना एक बार, ये देखो एग्जाम्पल समझो, ए गुड बॉय, हमने बहुत सुना है ए गुड बॉय, एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ए स्मार्ट बॉय। तो अब देखो, अभी तो देखो बॉय, जैसे एक लड़का है, लड़के क्या बोलते हैं? बॉय। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं बॉय, ये तो हो गया नाउन। अब इसको हमने लिख दिया ऐसे, ए गुड बॉय, हमने लिख दिया ए गुड बॉय, तो अब कैसा लड़का हो गया? गुड बॉय, अच्छा लड़का, एक अच्छा लड़का। कैसा लड़का? अच्छा लड़का। ये गुड किसकी विशेषता बता रहा है? बॉय की। बॉय कैसा है? गुड है। बॉय कैसा है? गुड है। ठीक है, आया समझ? देखो अगले पे आओ, एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, कोई पढ़ने वाला है उसको बोलते हैं स्टूडेंट, पढ़ने वाला है उसको बोलते हैं स्टूडेंट। कैसा स्टूडेंट? इंटेलिजेंट स्टूडेंट। कैसा
स्टूडेंट, इंटेलिजेंट स्टूडेंट। किसकी विशेषता बता रहा है? स्टूडेंट की। ये क्या है? नाउन, किसी पढ़ने वाले का नाम है स्टूडेंट, ठीक है, उसको क्वालिफाई कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है। कैसा स्टूडेंट? इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। यहाँ गुड क्या हो गया? एडजेक्टिव। कैसा लड़का? अच्छा लड़का, ठीक है। ये देखो ए स्मार्ट बॉय, इसमें बॉय क्या है? नाउन है। बॉय क्या है? एक नाउन है। कैसा लड़का? स्मार्ट बॉय। कैसा बॉय? स्मार्ट बॉय। कैसा लड़का? स्मार्ट लड़का। कैसा लड़का? स्मार्ट लड़का। तो ये किसकी विशेषता बता रहा है? लड़के की। लड़का कैसा है? स्मार्ट है। लड़का कैसा है? स्मार्ट है। तो ये वर्ड बता रहा है विशेषता नाउन की, बॉय की। तो नाउन की जो विशेषता बताए वो वर्ड कहलाता है एडजेक्टिव। आया समझ? आ रहा? ठीक है, ये उतार लेना। जो मैंने परिभाषा बताई वो उतार लेना, और जो मैंने ये उदाहरण दिए वो उतार लेना। जैसे मैंने आपको समझाया कि बॉय है एक नाउन, इसकी विशेषता बता रहा गुड, एक अच्छा लड़का। कैसा लड़का? अच्छा लड़का, ठीक है। तो ये जो गुड इसकी विशेषता बता रहा बॉय की, तो ये हो गया एडजेक्टिव। ऐसे ही अपने हिसाब से उतार लेना आप, ठीक है। अब आओ वर्ब पे, इस पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देंगे हम। वर्ब क्या होता है? वर्ब होती है किसी भी सेंटेंस में कोई काम को दिखाए। कोई काम हो रहा है किसी भी सेंटेंस में, हम मान लो कुछ भी बात बोलते हैं तो उसमें कोई काम होता है, वही बताते हैं। जैसे रोहन क्रिकेट खेल रहा है, जैसे हम बोले रोहन क्रिकेट खेल रहा है, तो इसमें काम क्या हो रहा है? खेलने का। तो ये जो खेलने का जो काम हो रहा है, ऐसे जो भी हम कुछ बोलते हैं उसमें जो काम होता है, उस काम को बताने वाले वर्ड कहलाते हैं वर्ब। उस काम को बताने वाले वर्ड कहलाते हैं वर्ब। आया समझ? आ रहा? अब देखो इसको थोड़े से उदाहरण से समझते हैं। पहले सेंटेंस पे आओ। ही एट 2 केक्स, उसने 2 केक खाए। इसमें काम क्या हो रहा है? खाने का। काम क्या हो रहा है? खाने का। कौन सा वर्ड दिखा रहा है? एट। कौन सा वर्ड दिखा रहा है? एट, ठीक है। देखो ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। इसमें काम क्या हो रहा है? स्कूल जाने का। काम क्या हो रहा है? जाने का। जाने के काम को कौन सा वर्ड दिखा रहा है? वेंट। जाने के काम को कौन सा वर्ड दिखा रहा है? वेंट। तो वेंट क्या होगी? वर्ब। वेंट क्या हो गया? वर्ब। आया समझ? अगले सेंटेंस पे, ही बोट ए बैग फॉर सुमित, उसने एक बैग खरीदा सुमित के लिए। उसने एक बैग खरीदा सुमित के लिए। इसमें काम क्या हो रहा है? खरीदने का। काम क्या हो रहा है? खरीदने का। खरीदने के वर्ड को कौन सा, खरीदने काम को कौन सा वर्ड दिखा रहा है? बोट। बोट दिखा रहा है। तो ये क्या हो गया? वर्ब। ये क्या हो गया? वर्ब। आया समझ में? आओ अगले सेंटेंस पे। विराट प्लेज क्रिकेट वेल, विराट अच्छे से क्रिकेट खेलता है। विराट अच्छा क्रिकेट खेलता है अच्छे से। काम क्या हो रहा है इसमें? खेलने का। काम क्या हो रहा है? खेलने का। क्या करता है विराट? क्रिकेट खेलता है। विराट क्रिकेट खेलता है। काम क्या हो रहा है? खेलने का। खेलने के वर्ड को, खेलने के काम को कौन सा वर्ड दिखा रहा है? प्लेज। खेलने के काम को कौन सा वर्ड दिखा रहा है? प्लेज। तो ये क्या हो गई? वर्ब। ये क्या हो गई? वर्ब। यानी कोई भी सेंटेंस जिसमें कोई काम हो रहा है और उस काम को कोई वर्ड दिखा रहा है, तो वो वर्ड होगा वर्ब। आया भाई समझ में? अब आओ अगले सेंटेंस पे। हॉर्स रन्स फास्ट, घोड़ा तेज दौड़ता है। इसमें काम क्या हो रहा है? दौड़ने का। काम क्या हो रहा है? दौड़ने का। दौड़ने के काम को कौन सा वर्ड दिखा रहा है? रन्स, ठीक है। दौड़ने के काम को दिखा रहा है रन्स। तो ये क्या हो गई? वर्ब। रन्स क्या हो गया? वर्ब, ठीक है। श्याम टॉक्स पोलाइटली, श्याम विनम्रता से बात करता है। श्याम विनम्रता से बात करता है। तो इसमें काम क्या हो रहा है? बात करने का। काम क्या हो रहा है इसमें? बात करने का। तो बात करने के एक्शन को कौन सा वर्ड दिखा रहा है? टॉक्स, ठीक है। बात करने के वर्ड को, बात करने के काम को कौन सा वर्ड दिखा रहा है? टॉक्स। तो ये क्या हो गया? वर्ब। आई समझ में? अगले सेंटेंस पे आओ। जितेंद्र इज ए टीचर एंड ही टीचेज इंग्लिश। जितेंद्र एक टीचर है और वो इंग्लिश पढ़ाता है। इसमें काम क्या हो रहा है? पढ़ाने का। काम क्या हो रहा है? पढ़ाने का। पढ़ाने के काम को कौन सा वर्ड दिखा रहा है? टीचेज। तो ये क्या हो गया? वर्ब। ये क्या हो गया? वर्ब।
अब देखो ये चीज़ क्या है कि ये आपको मैं बताऊंगा बाद में, ये भी आपके समझ में नहीं आएगी, ये टेंस में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और ये भी वैसे काम की है भी नहीं, ये चीज़ें बाद के काम की है, तो इसको रहने दो, क्योंकि अभी आपके मन में सवाल आएगा कि इसमें कोई काम तो हो रहा नहीं है, तो बस वो चीज़ें क्या है कि थोड़ी सी आगे की हो गई, तो ये चीज़ें आपके काम की नहीं है, जब काम आएगी तब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब देखो, राम एंड श्याम आर प्लेइंग क्रिकेट, राम और श्याम क्रिकेट खेल रहे हैं। काम क्या हो रहा है? खेलने का। काम क्या हो रहा है? खेलने का। खेलने के वर्ड को कौन सा, खेलने के काम को कौन सा वर्ड दिखा रहा है? प्लेइंग। तो प्लेइंग क्या हो गया? वर्ब। प्लेइंग क्या हो गया? वर्ब। आया समझ में? आ रहा? रोहन एंड कुणाल वेंट टू मार्केट यस्टरडे, रोहन और कुणाल कल मार्केट गए। इसमें काम क्या हो रहा है? जाने का। काम क्या हो रहा है? जाने का। जाने के काम को कौन सा वर्ड दिखा रहा है? ये रहा, वेंट, ठीक है। तो ये क्या हो गया? वर्ब। आया समझ में? अब देखो, सेंटेंस में तो हमने पहचान लिया ऐसे काम से। अब इसकी ग्रामर की परिभाषा एक और होती है। ग्रामर की परिभाषा एक ही होती है कि वर्ब की 3 फॉर्म चलती है। वर्ब की 3 फॉर्म चलती है, आपने सुना होगा, ठीक है। देखना एक बार, अभी समझाता हूँ आपको। वर्ब की 3 फॉर्म चलती है, जैसे ईट वर्ब है, ईट है एक वर्ब, ठीक है, ईट एक वर्ब है। इसकी सेकंड फॉर्म ईट, एट, थर्ड फॉर्म ईटन, थर्ड फॉर्म ईटन, ठीक है। ईट तो हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं, ही ईट्स मैंगो, वह आम खाता है। तो इसमें काम क्या हो रहा है? खाने का। खाने के काम को कौन सा वर्ड दिखा रहा है? ईट, ठीक है, ईट दिखा रहा है। तो ये क्या है? वर्ब। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आगे वर्ब की सेकंड फॉर्म एट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन। एक और आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी, गो, जाना, गो, जाना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। वेंट, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। और गॉन, ये हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब एक और देखो, प्ले, खेलना, ये हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्लेड, ये हो गई वर्ब की सेकंड फॉर्म। और प्लेड, ये हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म। आया समझ में? वर्ब की 3 फॉर्म चलती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। आ रहा है समझ में? ठीक है। एक तो ग्रामर की परिभाषा ये लिखना कि वर्ब की 3 फॉर्म चलती है, V1, V2, V3, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये एग्जाम्पल लिख लेना, आप उदाहरण लिख लेना, ठीक है। और देखो, आप टेंस उठाओगे, टेंस एक्सीलेंट आपके पास होगी, एक्सीलेंट ग्रामर, तो उसमें टेंस जब आप उठाओगे तो टेंस में ऐसी एक टेबल बनी मिलेगी आपको, सारणी बनी मिलेगी, जिसमें वर्ब की 3 फॉर्म दे रखी होगी। एक बार देखना, वर्ब की 3 फॉर्म होती है सबकी, ठीक है, कोई भी वर्ब हो उसकी 3 फॉर्म होती है। अब देखो, आ गया होगा आपको समझ। और दूसरी डेफिनेशन, सेंटेंस में एक्शन को दिखाएगी, कोई काम हो रहा है उस काम को दिखाएगी। 2 डेफिनेशन होती है। उदाहरण ये उतार लेना, मैंने बता दिए, ठीक है। आओ अगले पे, एडवर्ब। एडवर्ब होता है किसी भी एडजेक्टिव या वर्ब की विशेषता बताने वाला वर्ड। किसी भी एडजेक्टिव या फिर वर्ब की विशेषता बताने वाला वर्ड एडवर्ब कहलाता है। क्या डेफिनेशन बोली, क्या परिभाषा बोली मैंने? किसी भी एडजेक्टिव या फिर वर्ब की विशेषता बताने वाला वर्ड वो एडवर्ब कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। अब देखो समझना, इस पे आओ, ये सेंटेंस, विराट प्लेज क्रिकेट वेल। विराट अच्छा क्रिकेट खेलता है, विराट क्रिकेट खेलता है अच्छे से। विराट, अभी तो इतना हो, देखो, विराट क्रिकेट खेलता है, विराट प्लेज क्रिकेट, विराट क्रिकेट खेलता है। अब ये वर्ड लगा दिया हमने वेल। कैसे खेलता है? अच्छे से खेलता है। कैसे खेलता है? अच्छे खेलता है क्रिकेट, ठीक है। अगले पे आओ, हॉर्स रन्स फास्ट। इसको एक बार छुपाओ, हॉर्स रन्स, घोड़ा दौड़ता है।
घोड़ा दौड़ता है। अब हमने लगा दिया वर्ड फास्ट, हमने लगा दिया वर्ड फास्ट। कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। घोड़ा दौड़ता है, कैसे? तेज दौड़ता है। घोड़ा दौड़ता है, कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। किसको क्वालिफाई कर रहा है? किसकी विशेषता बता रहा है? दौड़ने की। कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। आया समझ में? एडवर्ब क्वालिफाई करता है वर्ब को। ठीक है। एक ये देखो, श्याम टॉक्स पोलाइटली, श्याम विनम्रता से बात करता है। अब देखो एक बार इसको छुपाओ, श्याम टॉक्स, श्याम बात करता है। ठीक है। अब ये वर्ड लगा दिया हमने पोलाइटली। कैसे बात करता है? विनम्रता से बात करता है। श्याम बात करता है, कैसे बात करता है? विनम्रता से बात करता है। तो ये जो विनम्रता से बात करता है, कैसे बात करता है? विनम्रता से। तो ये वर्ड इसकी विशेषता बता रहा है वर्ब की। कैसे बात करता है? विनम्रता से बात करता है। तो ये वर्ड क्या हो गया? एडवर्ब। आया समझ में? ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आ रहा तो भाई टेंशन मत लेना, वीडियो दोबारा रिपीट करके देख लो। कितनी बार रिपीट करके देख सकते हो आप, आपके पास वीडियो है। और देखो ये चीज़ भले ही आपके समझ नहीं आए ये चीज़, लेकिन इसको ज़रूर समझ लेना। इसीलिए मैंने इस पर इतने एग्जाम्पल लिखे हैं, इतने उदाहरण लिखे हैं और अभी इतना टाइम लगाया था आपके लिए। तो ये ज़रूर समझ लेना, क्योंकि टेंस में आपको इसी से मैं सिखाऊंगा। टेंस में आपको इसी से सिखाऊंगा। इसके बिना टेंस सिखाना मुश्किल होगा मेरे लिए भी, और आपके लिए भी सीखना मुश्किल होगा। अब आओ अगले पे, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है किसी भी सेंटेंस में एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ जोड़ने वाला वर्ड। प्रीपोजिशन होता है एक ऐसा वर्ड जो किसी सेंटेंस में किसी भी वर्ड को दूसरे वर्ड से जोड़े, एक वर्ड को दूसरे वर्ड से जोड़े। अब वो देखो उसको समझते हैं। इस पे आओ, ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। अब देखो एक बार इसको छुपाओ, ही वेंट, वह गया। ही वेंट, वह गया। अब हमने लिख दिया टू स्कूल। कहाँ गया? स्कूल गया। कहाँ गया? स्कूल गया। गया कहाँ? स्कूल। तो स्कूल को हमने वेंट से जोड़ दिया। स्कूल को हमने जोड़ दिया वेंट से। स्कूल को हमने वेंट से जोड़ा। किसके माध्यम से जोड़ा? टू के माध्यम से। किसके माध्यम से जोड़ा? टू के माध्यम से जोड़ा। तो टू क्या हो गया यहाँ पे? प्रीपोजिशन। टू के माध्यम से जोड़ा, ये हो गया प्रीपोजिशन। आओ अगले पे, तीसरे पे, ही बॉट ए बैग फॉर सुमित, उसने एक बैग खरीदा सुमित के लिए। उसने एक बैग खरीदा सुमित के लिए। अब यहाँ तक रखो इसको पहले एक बार। तो उसने एक बैग खरीदा, ठीक है। किसके लिए खरीदा? सुमित के लिए खरीदा। किसके लिए खरीदा? सुमित के लिए खरीदा। उसने बैग खरीदा किसके लिए? बैग किसके लिए? सुमित के लिए। सुमित को कनेक्ट कर दिया बैग से। बैग किसके लिए? सुमित के लिए। ठीक है। किससे कनेक्ट किया? किससे जोड़ा? फोर से। किससे जोड़ा? फोर से। तो ये फोर वर्ड हो गया प्रीपोजिशन। अब एक चीज़ और समझना, एक ये सेंटेंस और देख लो। रोहन एंड कुणाल वेंट टू मार्केट यस्टरडे। रोहन और कुणाल मार्केट गए कल। रोहन और कुणाल गए, कहाँ गए? मार्केट। वेंट गए, कहाँ गए? मार्केट। किससे जोड़ा हमने? टू से। किससे जोड़ा? टू से। मार्केट को जोड़ा जाने से। कहाँ गए? मार्केट। किससे जोड़ा? टू से। टू से जोड़ा तो ये वर्ड हो गया प्रीपोजिशन। अब एक चीज़ और समझना, प्रीपोजिशन किसको जोड़ रहा है? देखो मार्केट क्या है? किसी जगह का नाम है। मार्केट किसी जगह का नाम है, तो ये है नाउन। स्कूल गया कहाँ? स्कूल। स्कूल किसी जगह का नाम है, पढ़ने वाली जगह का नाम है, तो ये क्या हो गया? नाउन। क्योंकि किसी भी चीज़ का नाम है, किसी स्थान का नाम है, किसी इंसान का नाम नाउन कहलाता है, तो ये है नाउन। ठीक है। और ये रहा सेंटेंस एक। सुमित, उसने बैग खरीदा सुमित के लिए। उसने बैग खरीदा सुमित के लिए। सुमित क्या है? किसी लड़के का नाम है। किसी लड़के का नाम है, तो उस लड़के का नाम, ये क्या हो गया? नाउन। तो प्रीपोजिशन जोड़ेंगे नाउन को, नाउन या प्रोनाउन को जोड़ेंगे किसी दूसरे वर्ड के साथ, किसी सेंटेंस में, किसी दूसरे वर्ड के साथ किसी सेंटेंस में जोड़ेंगे। आ रहा है समझ? ठीक है। अब आओ एक चीज़ देखो, मैंने एडवर्ब में भी छोड़ दी थी कि
एडवर्ब क्वालिफाई करता है वर्ब को और एडजेक्टिव को। वर्ब को कैसे क्वालिफाई करता है, वर्ब की कैसे विशेषता बताता है, मैंने बता दिया था। अब एडजेक्टिव की कैसे विशेषता बताता है वो समझते हैं। देखो अब इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। देखो हमने पहले क्या लिख रखा था, एक अच्छा लड़का, एक गुड बॉय। अब हमने उसमें लगा दिया वेरी गुड बॉय, वेरी। तो अब ये कैसा हो गया, एक गुड बॉय। देखो इसको छुपाओ, वेरी को, एक गुड बॉय, एक अच्छा लड़का। अब हमने लगा दिया वेरी, कैसा लड़का, अच्छा, कितना अच्छा, वेरी, बहुत अच्छा लड़का। कैसा लड़का, बहुत अच्छा लड़का। ए वेरी गुड बॉय, एक अच्छा लड़का, कितना अच्छा लड़का, बहुत अच्छा लड़का, बहुत अच्छा लड़का। तो इसने वेरी ने विशेषता बता दी गुड की, और गुड क्या है, एडजेक्टिव। आया समझ, आ रहा समझ में? चलो आओ अगले पे आओ। ए वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, इसमें वेरी को छुपाओ एक बार। ए इंटेलिजेंट स्टूडेंट, एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट, कितना इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट। कितना इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट। ठीक है, बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो इसने वेरी ने किसकी विशेषता बता दी, इसने विशेषता बता दी इंटेलिजेंट की। इसने बता दी विशेषता इंटेलिजेंट की। ठीक है, आया समझ? अब आओ अगले पे। ए वेरी स्मार्ट बॉय, वेरी को छुपाओ। ए स्मार्ट बॉय, एक स्मार्ट लड़का। कितना स्मार्ट, बहुत स्मार्ट। कितना स्मार्ट, बहुत स्मार्ट। वेरी, कितना स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। तो वेरी ने किसकी विशेषता बता दी, स्मार्ट की। वेरी ने बता दी विशेषता स्मार्ट की। तो ये वेरी क्या हो गया, एडवर्ब। ये एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। जो एडजेक्टिव और वर्ब दोनों की विशेषता बताए वो होता है एडवर्ब। ये एडवर्ब की विशेषता बताता है, लेकिन वो अभी क्या है कि आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन बस आपको समझाने के हिसाब से मैंने बताई है। तो जितना आपको ज़रूरत थी समझाने के हिसाब से वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो एक बार ये उतार लो अगर आप उतारना चाहो तो। ठीक है, आया होगा आपको समझ, उतार लिया होगा आपने। अब आओ कंजंक्शन पे। अब आओ कंजंक्शन पे। कंजंक्शन जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, कंजंक्शन दो चीज़ों को जोड़ने वाला, दो चीज़ों को जोड़ने वाला। कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी भी सेंटेंस में दो वर्ड्स को जोड़ता है, दो वर्ड्स को जोड़ता है। जैसे सब्जेक्ट सब्जेक्ट को जोड़ेगा, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को जोड़ेगा, वर्ब वर्ब को जोड़ेगा। ठीक है, ऐसे दो वर्ड्स को जोड़ने वाला जो वर्ड कहलाता है, जो दो वर्ड्स को जोड़े किसी सेंटेंस में, वो वर्ड कहलाता है कंजंक्शन। वो वर्ड कहलाता है कंजंक्शन। ठीक है, तो देखो अब एग्जाम्पल से देखते हैं, उदाहरण से देखते हैं। राम एंड श्याम आर प्लेइंग, राम और श्याम खेल रहे हैं। अभी देखो इसको छुपाओ, राम इज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, राम इज प्लेइंग। ठीक है, राम इज प्लेइंग। अब इसमें हमने लगा दिया एंड श्याम। अब हमने इसमें लगा दिया एंड श्याम। अब कौन खेल रहा है, पहले तो सिर्फ राम खेल रहा था, लेकिन अब राम और श्याम दोनों खेल रहे हैं। खेलने वाले कितने हो गए अब यहाँ पे, दो। अब दो लोग हो गए, दोनों को जोड़ने वाला कौन आ गया यहाँ पे, राम और श्याम खेल रहे हैं। राम और श्याम को जोड़ने वाला कौन सा वर्ड आ गया, ये एंड। तो ये दो वर्ड को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। दो वर्ड को जोड़ रहा है, खेलने वालों को जोड़ रहा है। राम और श्याम दोनों खेल रहे हैं, इन दोनों को जोड़ रहा है, तो दोनों वर्ड्स को जोड़ रहा है। वो वर्ड हो गया कंजंक्शन, वो वर्ड हो गया कंजंक्शन। अब देखो इसमें आओ, वही रोहन वेंट टू मार्केट यस्टरडे, रोहन कल मार्केट गया। इसमें रोहन मार्केट जा रहा था। ठीक है, अब हमने लिख दिया एंड कुणाल। अब कुणाल भी जा रहा है। अब कौन हो गए मार्केट जाने वाले, रोहन और कुणाल, दो लोग हो गए जाने वाले। अब कौन हो गए मार्केट जाने वाले, दो लोग, रोहन और कुणाल। रोहन भी जा रहा है और कुणाल भी जा रहा है। अब दोनों को जोड़ने के लिए क्या आ गया बीच में, ये वर्ड, दोनों के बीच में ये वर्ड आ गया। ये क्या है, कंजंक्शन। क्यों, दोनों को जोड़ रहा है, रोहन और कुणाल जा रहे हैं, रोहन और कुणाल गए। ठीक है, आया समझ? अगर नहीं समझ आया
तो भाई दोबारा रिपीट कर लेना, वीडियो को दोबारा देख लेना, आराम से अच्छे से नोट्स बनाना और अगली क्लास में इसको समझ के आना। भले आप इनको मत समझ के आना, इतना कोई ख़ास ज़रूरी नहीं है, लेकिन वर्ब को ज़रूर समझ के आना। उसके बिना आपके लिए टेंस समझना मुश्किल हो जाएगा और मेरे लिए भी समझाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको टेंस को अच्छे से समझना है, बिना हिंदी किए, बिना समस्या के अच्छे से समझना है, तो आप वर्ब को समझ के आना, वर्ब को अच्छे से समझ के आना, जो मैंने जिस तरीके से समझाया था। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। टेंस पढ़ाऊँगा आपको, अगली वीडियो आपकी टेंस की होगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।